गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अंकुश गिल। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट देन दिस इज़ द चैनल फॉर यू। सो डी ट्रिपल एस बी 2024 की हमारे पास वैकेंसीज जो है नॉन टीचिंग में आ चुकी हैं और इंग्लिश सेक्शन के यहाँ पे आपको 35 नंबर के जो है वो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 35 से 40। सो यहाँ पे जो आज का पेपर है जैसे आपने थंबनेल पे देख ही लिया है वो प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर मैं ये पूरी सीरीज जो है ना वो प्रीवियस ईयर की लगाने वाली हूँ। उसमें थ्योरी भी मैं आपको करवाऊंगी, उसकी जो अलग से क्लासेस होंगी। सो फिलहाल की जो क्लास होगी उसमें क्या होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है इंग्लिश की डिस्कस करेंगे लोअर डिवीजन के। ये जो आपका पेपर लोअर डिवीजन क्लर्क का जो होने वाला है एलडीसी का, उसका जो प्रीवियस ईयर आया था वो मैं डिस्कस करूंगी। इसी तरीके से मैं जूनियर असिस्टेंट का और स्टेनो का भी क्लियर कर दूंगी कि किस तरीके से पेपर आ रहा है। प्रीवियस ईयर करके ज़रूर जाने हैं हमने, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कुछ ना कुछ रिपीट जो हो जाता है, पैटर्न रिपीट होता है, वोकैब रिपीट होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिपीट होती हैं। ओके, सो जैसे आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं ये है आपका 17 अगस्त को हुआ था 2019 को। बहुत मुश्किल से मुझे ये पेपर मिला है और ये शिफ्ट 1 का जो पेपर है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, सो फाइंड द फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने क्या करना है भाई, एरर हमने बतानी है। कोई भी अगर फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में, सो हमने एरर बतानी है। तो क्या आएगा, माई ब्रदर इज ओल्डर देन मी। तो इस क्वेश्चन को ना बड़े अच्छे तरीके से देखो, पढ़ो इसको। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, तो वो कह क्या रहा है यहाँ पे कि मेरा जो भाई है ना वो मुझसे बड़ा है। एल्डर का मतलब क्या होगा, एक तो एल्डर से हमें पता चलता है कि वो उसका क्या है भाई, सगा भाई है। क्या है वो, उसका सगा भाई है। अगर तो ओल्डर होगा ना, ओल्डर का मतलब है कि बड़ा, वो उम्र में बड़ा है लेकिन ब्लड रिलेशन नहीं है। एल्डर जो है ना हमें ब्लड रिलेशन जो है वो पता कराता है कि हाँ भाई उसमें जो है ब्लड रिलेशन है। अब यहाँ पे ना प्रपोजिशन की बात हमने ध्यान में रखनी है। एक तो वर्ड होता है हमारे पास एल्डर और दूसरा वर्ड होता है हमारे पास ओल्डर। जो ओल्डर है ना बच्चा, ये प्रपोजिशन हमेशा अपने साथ देन लेता है, और जो एल्डर है ये प्रपोजिशन हमेशा अपने साथ क्या लेता है भाई, टू लेता है। सो माई ब्रदर इज एल्डर देन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, टू होगा। ठीक है, और जब भी हमें ओल्डर आएगा, ओल्डर के साथ कभी भी टू नहीं होगा, ओल्डर के साथ हमेशा देन होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सो हमारी एरर किस में है भाई, एरर हमारी थर्ड में है। ओके, दैट इज क्लियर। चलिए, द प्राइस ऑफ प्रोग्रेस हैज बीन रादर हैवी। इसका मतलब क्या है, कहता है कि प्रोग्रेस की जो कीमत है ना वो काफ़ी भारी रही है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये इन्होंने वर्ड क्या लिखा है भाई, प्रोग्रेस्ड। ठीक है, तो ये क्या है भाई, वर्ब है। तो यहाँ पे जो किसकी कीमत की बात कर रहा है, वो उन्नति की कीमत की बात कर रहा है, प्रगति जो उसने करी है, सक्सेस जो उसने करी है। सो उसका यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे नाउन लिखेंगे भाई, प्रोग्रेस लिखेंगे, है ना। सो यहाँ पे प्रोग्रेस्ड नहीं आएगा। सो हमारी एरर किस में है भाई, सेकंड वाले पार्ट में हमारी एरर है। द प्राइस ऑफ प्रोग्रेस हैज बीन रादर हैवी। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, द रेन स्टॉप्ड व्हेन शी अराइव्ड, नो एरर्स। हाँ, इसमें हमने बताना है कि एरर किस में। देखो इसका ना पहले कॉन्टेक्स्ट समझो क्या कह रहा है। एक तो इसमें हमारा जो है कंडीशनल लगा है भाई, व्हेन लगा है, कंजक्शन लगा है बेसिकली। तो इसमें ना बेसिकली वो क्या सिचुएशन ही बता रहा है, कंडीशनल भी नहीं है, सिचुएशन बता रहा है कि जब वो आई। ठीक है, अराइव्ड यहाँ पे क्या लगा है, सेकेंड फॉर्म लगी है ना वर्ब की, सेकेंड फॉर्म लगी। कहते हैं जब वो आई, ट्रेन जो रुकी, ट्रेन जो रुकी। अब एरर तो है यहाँ पे, तो यहाँ के इसका कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है कि कोई एक्शन जो है वो ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, जब वो आई, दैट मीन्स कि ट्रेन जो है वो ऑलरेडी क्या थी भाई, वो रुक चुकी थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड स्टॉप्ड आएगा। द रेन हैड स्टॉप्ड, रेन रुक चुकी थी जब वो आया, मतलब वो पहले से ही रुकी हुई थी, ट्रेन रुक चुकी थी जब वो आई। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट लगेगा। सो हैड यहाँ पे आएगा, हैड प्लस वर्ब की थ्री फॉर्म। चलिए, द सन डू नॉट सेट इन द ईस्ट। हाँ जी, एरर बतानी है। इसमें क्या है, पहले तो बात देखो, यहाँ पे हमें क्या बताया गया है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सन है वो ईस्ट में नहीं सेट होता, अस्त जो है वो ईस्ट में नहीं होता है। ठीक है, वो वेस्ट में अस्त होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमें पता है कि वो वेस्ट में होता है, ईस्ट में नहीं होता। दूसरी चीज यहाँ पे क्या रखनी है, सन क्या है भाई, सन क्या है, ये है हमारा एक यूनिक ऑब्जेक्ट है ना, यूनिक ऑब्जेक्ट है।
वन ऑफ अ काइंड। सन तो एक ही है ना, 4-5 सन तो नहीं है हमारे पास, ठीक है, एक ही सन है। तो अगर एक ही सन है तो वो क्या होगा भाई, सिंगुलर होगा। तो अगर वो सिंगुलर होगा तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी लगी है ना, ये डू किसके लिए हम लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे डू नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, डज। तो ये आना चाहिए, डज नॉट सेट इन द ईस्ट। सो सेकंड में आपकी एरर है। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन अ पिकनिक। हाँ जी भाई, इसमें एरर बतानी है, क्या एरर है इसमें। तो देखो बच्चा, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है भाई, इज है, ठीक है। और जो मेन वर्ब है वो क्या है, ये है आपकी गोइंग है। तो इन्होंने वर्बिंग करी हुई है, प्रेजेंट कंटिन्यूस लगा, तो ये तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। अब कोई बच्चा कहेगा कि मैम यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे क्या हम आर लगा दें, क्यों लगा दें भाई, ये जो वर्ब है ना ये इसके लिए नहीं है, ये जो वर्ब है वो इसके लिए है। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ना ये कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप, हम यहाँ पे एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना द ग्रुप, यानी कि एक ही ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, एक ही ग्रुप की बात हो रही है। अगर एक ग्रुप की बात हो रही है तो इसको हम क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, और सिंगुलर मानेंगे तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है इज। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया भाई, नो एरर हो गया। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट, शी डेयर्स नॉट कम बिफोर मी। अब इस क्वेश्चन को ना बहुत ही ध्यान से समझना, ये आपका ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बन जाता है। इसको बड़े ध्यान से, सिंटेक्स वाला क्वेश्चन है बेसिकली ये, इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या है, शी डेयर्स नॉट, क्या है, डेयर्स नॉट कम बिफोर मी। एक चीज याद रखो, अब ये जो कम है, कम क्या है भाई, ये भी तो वर्ब है ना, ये वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है, COME। अब यहाँ पे क्या लगा, डेयर्स। अब ये आपने ये शी, इसको ध्यान से पढ़ो जरा, शी इज कमिंग, इसको समझो जरा। तो यहाँ पे इज क्या है भाई, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी है ना, ठीक है, ये है हमारी मेन वर्ब। ये मेन वर्ब है। सिमिलरली ये हमारी मेन वर्ब है। ओके, तो ये क्या हुई भाई, ये हमारी मार्जिनल ऑक्सिलरी हो गई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब, अगर ये डेयर जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह जब भी ये एक्ट करेगा, तो स्टूडेंट्स हमेशा एक बात याद रखनी है, इसके साथ कभी भी एस या फिर ES नहीं आएगा, ना तो कभी एस आएगा, ना कभी भी हम इसके साथ क्या आएगा, ES आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डेयर आना चाहिए। और जो वी की जो वर्ब की जो फॉर्म होती है, इसमें कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लगता, हमेशा क्या लगेगा, V1 ही यहाँ पे लगेगा, ठीक है। सो इसका क्या बनना चाहिए, शी डेयर नॉट कम बिफोर मी। ओके, सो ये आपकी राइट कंस्ट्रक्शन। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, अच्छा, एक और चीज समझ लो, ये डेयर भी होता है और नीड भी होता है। नीड नॉट और डेयर नॉट जब भी ये ऑक्सिलरीज की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, जब भी ये ऑक्सिलरीज की तरह एक्ट करेंगे, मार्जिनल ऑक्सिलरीज, ओके, मार्जिनल ऑक्सिलरीज बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं, सिंपल भाषा में इसको हेल्पिंग वर्ब्स ही बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स की तरह अगर ये एक्ट करेंगे, इनके साथ कभी भी एस या फिर ES जो है नहीं आएगा, इट्स अ बिग नो, एक याद रखना है। अगर तो ये होते हैं भाई मेन वर्ब की तरह एक्ट, जैसे शी नीड्स मनी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया भाई, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, उसको पैसों की ज़रूरत है। अब ये नीड है ना, तो नीड क्या है भाई, ये ज़रूरत है। और ये क्या हमारी बन गई, ये हमारा हो गया भाई V5, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए नीड जो वर्ब थी, मेन वर्ब थी, ठीक है, मेन वर्ब थी, उसके साथ हमने S लगा दिया। दे नीड मनी, दे नीड मनी, उनको पैसों की जरूरत है। तो यहाँ पे नीड क्या है भाई, सिंगुलर है, ओ सॉरी प्लूरल वर्ब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है।
आई होप दैट इज क्लियर। यहाँ पे ये मेन वर्ब है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे शी नीड नॉट कम बिफोर मी, अगर ऐसे हो जाए तो दैट मीन्स ये क्या है, एक्सलरी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। चलिए, ऑल हिज शीप हैव ग्रेजिंग इन द फील्ड। पहली बात तो ये देखो भाई, यहाँ पे क्या है, ग्रेजिंग। अगेन क्या करा हुआ है, वर्बिंग करा है, वर्बिंग करा है, तो इसके साथ हमारे साथ क्या होना चाहिए, इज एम आर होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, वॉज वर होना चाहिए, ठीक है। अगर तो ये सिंपल कॉन्टिन्यूस वाला है, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है, तो ये वाली एक्सलरीज आएंगी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है हैव से कि हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो हैव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल हिज शीप आर ग्रेजिंग। अब आपको हो गए कि मैम आर क्यों आया, यहाँ पे तो शीप है। देखो बच्चा, जो शीप है ना, जब एक शीप होगी तब भी शीप ही होगा, जब 10 शीप होंगी तब भी शीप ही होगा। इसका जो है हम ऐसे या ईएस लगा के इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। सिमिलरली एक अगर डीर होगा तो उसको भी हम डीर ही बोलेंगे, 10 डीर होंगे तो उसको भी हम डीर ही बोलेंगे। ये वो हिरन है, हिरन, ठीक है। सो हमें पता कैसे चल रहा है कि ये प्लूरल है, ऑल से पता चल रहा है, ऑल, कि उसकी सारी जो शीप थी वो क्या थी, घास चर रही थी, फील्ड में चर रही थी। सो ऑल से हमें पता चल गया कि क्या है भाई, प्लूरल है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे आर लगा दिया। सो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है ना ग्रामर से पुट कर रहा है डी ट्रिपल एस बी। तो इसको बड़े ध्यान से आपने पेपर को, इंग्लिश को तैयारी करनी है। चलिए आगे भी सिंटेक्स से ही क्वेश्चन है हमारा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, इसको करते हैं। द ग्रेट वॉरियर एंड पैट्रियट इज बीइंग ऑनर्ड। देखो बच्चा, यहाँ पे ना आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। एक हमारे पास क्या होता है भाई, आर्टिकल, ये कंस्ट्रक्शन है, आर्टिकल, ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है, पोसेसिव एडजेक्टिव, कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव। मैं पूरा कंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ यहाँ पे। फिर हमारे पास क्या आएगा, कॉमन नाउन, ठीक है, एंड क्या आएगा, एंड आएगा, ठीक है, प्लस एंड। फिर हमारे पास क्या आएगा भाई, कॉमन नाउन, अगेन कोई भी कॉमन नाउन। इस हम क्या करते हैं, इसको कॉमन नाउन 1 कह देते हैं, इसको कॉमन नाउन 2 कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा भाई, हमेशा याद रखना यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब ही हमेशा लगेगा। क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हम इसको किस तरीके से ले रहे हैं, हम इसको एज सब्जेक्ट ये एक्ट कर रहा है। और कौन सा सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है बच्चा आपका। ओके, सो कोई भी आर्टिकल हो सकता है, एनी आर्टिकल, देन कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, कॉमन नाउन 1, फिर कंस्ट्रक्शन में एंड, कॉमन नाउन 2 और सिंगुलर वर्ब हमेशा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ग्रेट वॉरियर, ये आपका हो गया कॉमन नाउन 1, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में ये, फिर आपके पास एंड आ गया। फिर उसके बाद पैट्रियट विच इज कॉमन नाउन 2, ठीक है, और एनी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल है ना, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द हो गया, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई, ये वाली कंस्ट्रक्शन। सो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, सिंगुलर ऑलरेडी लगी है, दैट मीन्स यहाँ पे किसी भी इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, माई अंकल एंड guardian is being honored, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पे देखो, अब यहाँ क्या है भाई, कॉमन नाउन के आगे, ये अंकल क्या है, कॉमन नाउन है, इसके आगे आर्टिकल नहीं, पोसेसिव एडजेक्टिव है। यही मैंने बताया था ना यहाँ पे कि पोसेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है कंस्ट्रक्शन में, और यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव आ गया, योर अंकल, हिज अंकल, हर अंकल, ऐसे भी हो सकता है। सो यहाँ पे फिर क्या आ गया, एंड गार्डियन, और ये क्या होगी, सिंगुलर वर्ब। आई होप ये आपको क्लियर है। अब अगर इसमें भी आपको साथ साथ में ना नोट करते जाओ सारे जने, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है अपनी नोटबुक्स में नोट कर लो, ठीक है। अगर तो यहाँ पे भी आपको आर्टिकल आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपको पोसेसिव एडजेक्टिव आ गया,
तब ये जो है ना सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगी, तब इसकी जगह क्या लगेगा भाई, प्लूरल वर्ब लगेगी, क्योंकि अब दोनों कॉमन नाउन्स के साथ क्या आ रहा है, आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव। मान लो कि यहाँ पे होता द ग्रेट वॉरियर एंड द पैट्रियट, फिर यहाँ पे इज नहीं लग के क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। और मान लो अगर यहाँ पे होता माई अंकल एंड माई गार्डियन, अच्छा पोसेसिव एडजेक्टिव सेम चलेगा भाई, मेरा अंकल एंड मेरा ही गार्डियन, ओके, माई अंकल एंड हिज गार्डियन, ये नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं, हिज गार्डियन भी आ सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। पोसेसिव एडजेक्टिव कोई भी, एंड माई गार्डियन, फिर यहाँ पे इज ना होके क्या आना था, आर होना था। सो मैंने आपको दो कंस्ट्रक्शंस बताई हैं, इसको याद रखना है आपने, ओके। सो कंस्ट्रक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट ही आएगा। चलिए, ही बिहेव्ड एज इफ ही वॉज अवर मास्टर। अच्छा, इसको बड़े ध्यान से करना, ये ना आपका एक चीज होती है, हमारे पास मेन क्लॉज होता है, ठीक है, एक क्या होता है हमारे पास कंडीशनल क्लॉज होता है, जिसमें कोई ना कोई कंडीशन होती है, कंडीशनल क्लॉज, या इसको हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज किसको बोलते हैं, ठीक है। ही बिहेव्ड, वो ऐसे बिहेव, उसने ऐसे बिहेव किया जैसे एज इफ ही वॉज अवर मास्टर, के जैसे वो हमारा क्या था, मास्टर था भाई, ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे हम पे ना वो पता नहीं क्या लगा है, मास्टर लगा है हम पे, लेकिन वो हमारा मास्टर तो नहीं था, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान पे रखना, वो हमारा मास्टर तो नहीं था, तो ये क्या हो गया भाई, इमेजिनेटिव हो गया ना, इमेजिनेटिव चीज हो गई, कोई हाइपोथेटिकल हो गई, कि वो ऐसे मान रहा था हमारा मास्टर है नहीं, लेकिन वो अपने आप में बन रहा था। ऐसे बात करो तो जैसे ना कहीं का प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसे हम बात करते हैं ना, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे ना हम कहीं किसी मूवी का एक्टर हो, लेकिन होता तो नहीं है ना, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में जो इमेजिनेटिव होती हैं, हाइपोथेटिकल होती है, यहाँ पे हम किसी चीज को मान लेते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, वहां पे हमेशा इफ क्लॉज में हमारा क्या आएगा भाई, सिंपल पास्ट आएगा, क्या आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। इसको हम कंडीशनल क्लॉज भी कह सकते हैं, मैं इसको इफ क्लॉज कहती हूँ, बच्चों को याद रह जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इफ लगा है ना इसलिए। सो इफ क्लॉज में आपके पास क्या आएगा, सिंपल पास्ट आएगा भाई। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो वॉज ही तो लगा है, सिंपल पास्ट ही तो है, यही ट्रिक है, सिंपल पास्ट तो आएगा, लेकिन वर्ब कौन सी आएगी भाई, वर आएगी। अगर तो हेल्पिंग वर्ब है ऑलवेज वर, नहीं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर कोई भी और मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऐसे बिहेव कर रहा था एज इफ ही वर अवर मास्टर, जैसे कि वो हमारा मास्टर होता है। वैसे तो वॉज जो है ना नॉर्मली सही है, ही वॉज अवर मास्टर, वो हमारा मास्टर था, लेकिन अगर हाइपोथेटिकल है फिर हम वॉज ना लगा के क्या लगाएंगे भाई, वर लगाएंगे। इफ I were a bird, ठीक है, if I were a bird I would fly, मैं उड़ती, लेकिन मैं बर्ड तो नहीं हूं ना, अगर मैं बर्ड नहीं हूं तो मैंने क्या लगा दिया, वर। अगर मैं बर्ड होती, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, इफ आई वर हिम, अगर मैं उसकी जगह होती, इस तरीके से, ठीक है। सो वर आएगा यहाँ पे। चलिए, द फादर एंड सन वर्क्स इन द फील्ड, देखो कितने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से इन्होंने क्वेश्चन लिए। द फादर एंड सन वर्क्स इन द फील्ड, अब यहाँ पे क्या है भाई, द फादर, ये क्या है हमारा कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन वन, एंड के साथ ज्वाइन है सन, ये क्या हो गया भाई, कॉमन नाउन टू, ठीक है, कॉमन नाउन टू। तो ये क्या है भाई, एक ये वाला नाउन है, एक ये नाउन है, मतलब दो पर्सन्स की यहाँ पे बात हो रही है, दो पर्सन, दो एंटिटीज ज्वाइंड बाय एंड, तो ये क्या हो गया भाई, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। जैसे हम कहते हैं ना, गर्ल एंड बॉय प्ले टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक लड़की एक लड़का है, ठीक है, ज्वाइंड बाय एंड, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। सो सिमिलरली यहाँ पे जो है वो एस ना आके क्या आएगा, वर्क आएगा, वर्क बीइंग प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये किसका प्लूरल, सॉरी, ये कौन सा वर्ब है हमारा, वर्ब वन,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। सो दे वर्क इन द फील्ड, वो फील्ड में काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, डैश गिविंग हिम एडवाइस, ही गेव हिम सम मनी, उसने उसको पैसे दिए, कुछ पैसे दिए, कब, उसके उसे एडवाइस देने पे, सलाह देने पे, तो यहाँ पे वाली सेंस आ रही है ना, उसके उसे सलाह देने पे उसने उसको पैसे दिए। सो ऑन आएगा, फॉर नहीं आएगा, के लिए नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, एट नहीं आएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन। ये किसकी सेंस दे रहा है, पे, कि उसकी एडवाइस देने पे, सलाह देने पे उसने उसको कुछ पैसे दिए। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, द कैट स्प्रैंग डैश द टेबल, देखो कैट ना मतलब स्प्रैंग करके, उछल के ऐसे टेबल पे गई। तो जब वो टेबल पे गई, उछल के गई, तो देखो एक तो चीज़ याद रखनी को, टेबल पे बैठी ना जाके, ठीक है। तो मान लो ये क्या है भाई, आपका टेबल है, ठीक है, ये क्या है, टेबल है, वो यहाँ पे आके बैठी। अब ये उसके सरफेस पे आके बैठी है। जब भी सरफेस पे कोई चीज़ हम आके बैठेंगे ना, उसको हम उस पे प्रपोजिशन हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, कि वो टेबल के ऊपर है, उसकी सतह के ऊपर पड़ी है ना, तो इसलिए ऑन लगा दिया। लेकिन एक चीज याद रखनी, जब सतह पे तो कोई चीज है, लेकिन वहां पे क्या हो गई भी, मूवमेंट हो गई, मूवमेंट हो गई, तो तब हम क्या लगाएंगे, तब हम क्या लगाएंगे, अपॉन, ठीक है, अपॉन। उसने उछल के वो टेबल पे गई, ऐसे पहले एक जगह पे ऐसे थी, ऐसे उछल के फिर वो टेबल पे गई, ठीक है। सो शी स्प्रैंग अपॉन द टेबल। चलिए, इट स्प्रैंग होता है, वैसे एनिमल्स के लिए हम इट यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, द ट्री वॉज कट बाय द मैन बाय डैश एक्स। ये ना बहुत ही पता नहीं अजीब सा क्वेश्चन है। वैसे तो जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ करते हैं ना, तो वो मोस्टली डू इट विद एन एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था, सो ट्रिपल बी ने इसको जो है राइट आंसर दिया है, कि जो ट्री था उसको काटा गया मैन के द्वारा, एक्स के द्वारा काटा गया, ठीक है, एक्स से। सो यहाँ पे जो बाय है ना, वो से की सेंस दे रहा होगा, कि आरी से, आदमी के द्वारा काटा गया, ठीक है। सो यहाँ पे से की सेंस आ रही है बाय की, इसको याद रखना है। चलो, इट वॉज अ केस ऑफ अ माइजर एंड हिज मनी। सॉरी, बहुत ठंड है यहाँ पे, मैं रात के 1:45 ये क्लास जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मेरा कमरा इतना ठंडा, मुझे ठंड लग रही है इतनी ज़्यादा, बता नहीं सकती, क्योंकि कल मुझे बहुत काम है, मैं कर नहीं पाऊंगी रिकॉर्डिंग, इसलिए मैं अब कर रही हूँ। सो सॉरी, मेरी जो सुनसू हो रही है बीच में। चलो, इट वॉज अ केस ऑफ अ माइजर एंड डैश हिज मनी। अब वो क्या कह रहा है कि ये एक केस था, किसका केस था, एक माइजर। माइजर कौन होता है भाई, कंजूस, ठीक है, इसको याद रखना। कंजूस को हम बोलते हैं माइजर, एंड हिज मनी, एक कंजूस और उसके पैसे का ये केस था। तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा भाई, एंड आएगा, बिकॉज ना आएगा, बट ना आएगा, ऑल्सो ना आएगा। आई होप दैट इज क्लियर। चलो, ही डैश नो लेस देन हिज सिस्टर इज गिल्टी। ये मैंने क्या करा है, मुझे लगता है मैंने ना आंसर भी साथ में ही कर दिया है, डैश लिख के ना आंसर भी साथ में कर दिया है। सो इसका आंसर बेसिकली क्या आना था, ये ना ऐसे थी, ही डैश हिज सिस्टर इज गिल्टी, इस तरीके से। तो इस डैश में ना हमने ये भरना था नो लेस देन। तो इसका नो लेस देन का क्या मतलब होता है कि वो भी अपनी सिस्टर से कम जो है वो गिल्टी नहीं है, मतलब वो भी उतना ही दोषी है जितनी उसकी सिस्टर है, उससे कम नहीं है। नो लेस देन का मतलब उससे कुछ कम नहीं है वो। ओके, सो यहाँ पे सी आंसर है। चलो, शी इज स्लो डैश इज स्टडी। देखो, एक है स्लो, स्लो का मतलब क्या है, धीरे धीरे। स्टडी का मतलब क्या है, जब चलते रहना, ठीक है, चाहे धीरे ही, स्लो ही, लेकिन कंसिस्टेंट। जब आप अपने एफर्ट्स में क्या होते हैं भाई, कंसिस्टेंट होते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टडी, हौले हौले लगे रहना। सो कहता है कि शी स्लो, वो स्लो है लेकिन स्टडी है, मतलब निरंतर चलती है, कंसिस्टेंट है। तो क्योंकि वाली यहाँ पे, पर वाली यहाँ पे सेंस आ गई है ना, क्योंकि पर वाली सेंस आ गई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बट। शी इज स्लो बट शी इज स्टडी, विच इज गुड थिंग,
ठीक है, स्टडी रहना, कंसिस्टेंट रहना इज गुड। मैं थोड़ा थोड़ा भी रोज पढ़ो, लेकिन पढ़ो। चलो, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड हियर डैश यू लेफ्ट, कहता बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो चुकी हैं, हेयर मतलब यहाँ, यहाँ हो चुकी हैं, घटित हो चुकी हैं, जब से तुम गए हो। जब से तुम गए तब से यहाँ बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। सो जब से वाली सेंस आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस। सिंस यहाँ पे क्या क्या सेंस दे रहा है, एक पॉइंट की सेंस दे रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कि जिस पॉइंट से वो यहाँ से गया ना, तब से बहुत सारी चीजें यहाँ पे घटित हो चुकी हैं। ओके, द नोटेड एक्टर एंड म्यूजिशियन डैश गिविंग अ डेमोन्स्ट्रेशन में अभी ये आपको आर्टिकल कॉमन नाउन 1 कॉमन नाउन 2 वाला जो कंस्ट्रक्शन करवाई थी, ये वही वाली कंस्ट्रक्शन है, इसको ध्यान से देखो। द नोटेड एक्टर, आर्टिकल आ गया हमारा, ठीक है, आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन 1, ये कॉमन नाउन 1 हो गया, प्लस एंड, ठीक है, ये एंड हो गया, फिर कॉमन नाउन 2, ये म्यूजिशियन कॉमन नाउन 2 हो गया। तो हाँ जी भाई, यहाँ पे फिर कौन सी वर्ब आएगी भाई, अगर ये वाला स्ट्रक्चर है तो सिंगुलर वर्ब ही तो आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी तो ढूंढ लो कौन सी है भाई। अच्छा, यहाँ पे आर नहीं है सिंगुलर वर्ब, हैव नहीं है सिंगुलर वर्ब, अब कौन बचा, हैज और इज बचा। अब ये कंस्ट्रक्शन देखो, गिविंग है, बिन कहीं पर नहीं है तो हैज नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, इज गिविंग अ डेमोन्स्ट्रेशन। आई होप, मतलब यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन का मतलब पता क्या है कि हम एक ही बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, वही नोटेड एक्टर भी है, वही म्यूजिशियन भी है, दो अलग अलग बंदे नहीं है, एक ही बंदा है, वो एक्टर भी है, वो म्यूजिशियन भी है, ठीक है। अगर एक ही बंदा है तो भाई वो सिंगुलर ही होगा ना, अगर सिंगुलर होगा तो फिर कॉमन सी बात है भाई, कॉमन सेंस की बात है, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, तो लॉजिक भी साथ में समझना है। चलो, चलिए, मेरे पंजाब के बच्चे स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं इनसे। हाँ जी, क्या आएगा, ऑन हर ओन शी इज टू कैरी द बॉक्स या टू वीक, कहता है, अब इसको सीधा करो भाई, क्या आएगा इसका, शी इज, देखो ऑन हर होन ये तो पहला नहीं हो सकता, टू कैरी द बॉक्स, क्या कैरी करने के लिए बॉक्स भाई, टू वीक कोई सेंस नहीं बन रहा, तो शी इज जो है वो आपका स्टार्टिंग वाला सेंटेंस हो सकता है। सो क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग वाला सेंटेंस हो गया, तो इसको काट दो, बाकी बच गया, फिर शी इज टू वीक, ये हो सकता है, शी इज टू वीक, चलो क्यू एस हो गया, आर काट दो, पी आ गया, सो सी इज आंसर। शी इज टू कैरी, इसको बना लेते हैं, क्या आएगा, शी इज टू कैरी, सॉरी शी इज टू वीक टू कैरी द बॉक्स ऑन हर ओन, के मतलब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी बॉक्स को अपने आप बॉक्स को उठाने के लिए, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, ठीक है। सो इसका सेकंड आंसर आएगा। चलो, नेक्स्ट है, सो डार्क दैट आई कैन इट इज नथिंग सी नथिंग। चलो, इट इज जो है ना, ये आपका स्टार्टिंग वाला सेंटेंस है, इट से ही हमें पता चल रहा है, इट इज सो डार्क, कहता है इतना अंधेरा था, के दैट का मतलब क्या हो गया, के आई कैन सी नथिंग, के मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। सो इसका क्या बन रहा है भाई, इट इज आर क्यू, आर क्यू देख लो कहाँ पे है, यही है आर क्यू वाला, ठीक है। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। चलो, ये नीचे चला गया ना ऑप्शंस, कोई बात नहीं, हम खुद से बना लेंगे इसकी, ठीक है। हाँ जी, देयर वॉज मच अप्रोर एंड हाई एक्साइटमेंट last evening while passing through Chandni Chowk. I proceeded towards the crowd and asked an old man what had happened. I saw a large crowd gathered in front of the shop of a general merchant. तो ये भी जो है अधूरा है अपने आप में। So यहाँ पे क्या आएगा, क्यों आएगा पहले, कहता पिछली शाम, लास्ट इवनिंग, कल वाली शाम, वाइल पासिंग थ्रू चांदनी चौक, जब मैं चांदनी चौक से गुजर रहा था, पासिंग थ्रू का मतलब होगा गुजर रहा था, जब मैं गुजर रहा था, मैंने देखा, आई सॉ अ लार्ज क्राउड, ठीक है, आई सॉ अ लार्ज क्राउड गैदर्ड, जमा हुआ था कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ द शॉप, शॉप के सामने, किसकी शॉप थी भाई, वो जनरल मर्चेंट की शॉप थी, ठीक है। कहता बहुत ही शोर शराबा था और हाई एक्साइटमेंट थी वहाँ पे। ओके, सो आई प्रोसीडेड देयर, मैं वहाँ पे गया,
प्रोसीडेड टुवर्ड्स अ क्राउड, मैं क्राउड की तरफ गया, भीड़ की तरफ गया, एंड आस्क्ड एन ओल्ड मैन, और एक बूढ़े आदमी से पूछा कि वहाँ क्या हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाली जो है कंस्ट्रक्शन आपकी राइट है। चलिए, हाँ जी भाई, आगे वो कैब का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अबॉलिश, हाँ जी, अबॉलिश का मतलब क्या होता है? अबॉलिश का मतलब होता है तहस नहस कर देना, किसी चीज को बर्बाद कर देना। किसी चीज को बर्बाद कर देना। अब ये देखो, जैसे ये बुलडोजर है भाई, इसने इस घर को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। ओके, सो तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। सो ये क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। इसका एक और सिनोनिम लिख लो, वो क्या है? डेविस्टेटर। ठीक है, डेविस्टेट कर देना, डेविस्टेशन हो जाना। चलो, कोलोकेट का मतलब क्या होता है? कोलोकेट का मतलब होता है अरेंज साइड बाय साइड, अरेंज साइड बाय साइड। स्पेशली वर्ड्स को जब हम अरेंज साइड बाय साइड करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम कोलोकेशन। ओके, हाँ जी। क्रिएट का मतलब क्या होता है? बनाना। इंसिन्यूएट का मतलब क्या होता है? इंसिन्यूएट का मतलब होता है हिंट देना। सिंपल भाषा में कहूँ तो जब हम किसी को हिंट देते हैं ना, ठीक है, सजेस्ट करते हैं कोई चीज़, लेकिन वो सजेस्ट हम डायरेक्टली नहीं करते, वो हम कैसे करते हैं? सजेस्ट समथिंग इनडायरेक्टली। हम कहते हैं ना, यार मैंने उसको इनडायरेक्टली तो समझा ही दिया, पता नहीं समझ आएगा कि नहीं, उसको वो इम्प्लाई कर पाएगी उससे कि नहीं, वो हिंट ले पाएगी उससे या नहीं। ठीक है, उसको बोलते हैं। और इसका एक और मतलब होता है अल्यूड, अल्यूड करना। ओके, चलो नेक्स्ट है सपोर्ट। सिंपल क्या है भाई? ये देखो, एक दूसरे की सपोर्ट से वो कहाँ पहुंच रहे? ऊपर पहुंच रहे। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? हेल्प करना, किसी की सहायता करना। ठीक है, सो ये क्या हो गया? एड। एड का भी मतलब क्या होता है? व्हेन यू एड समवन, दैट मीन्स आप उसकी क्या कर रहे हो? सहायता कर रहे हो। ठीक है, अपोज का मतलब क्या होता है भाई? अपोज का मतलब होता है खिलाफ जाना किसी के। ओके, हैम्पर का मतलब क्या होता है? रुकावट डालना किसी काम में। जब हम किसी काम में रुकावट डालते ना, वी obstruct something, okay, we thwart something, we stymie something, okay, hinder something। और क्या आ जाएगा इसका? thwart, obstruct, stymie, hinder, hamper हो गया। ओके, ठीक है, इतना याद रख लो। एंड देन है उसके बाद ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक के बाद मिलेंगे। एक तो ये हो गया, रिसेस भी होता है इसका मतलब। ठीक है, रिसेस भी होता है, और ब्रेक का मतलब तोड़ना भी होता है। सो दो इसकी कॉनोटेशन चलती हैं, वो आप मतलब क्वेश्चन देख के आप आंसर दोगे क्या होता है। चलिए, एनलार्ज करना, इसका मीनिंग हमने बताना है सेम। एनलार्ज का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को बड़ा करके देखते हैं या फिर उसको बड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, व्हेन देखो ये क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब जो पर्पस है वो एक्चुअली में क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती है, सो हम उसको बड़ा बड़ा देखना चाहते हैं, है ना, बड़ा बड़ा दिखे हमें। सो मैग्नीफाई करना, है ना, टू पुट फोकस ऑन समथिंग, उसको बड़ा करना। एनलार्ज का मतलब क्या है? बड़ा करना। और सिंपली इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? टू इंक्रीज। आई होप आप लोगों को ना सारा समझ आ रहा है। ठीक है, सो ऑगमेंट भी जो है ना, ऑगमेंट, व्हेन यू ऑगमेंट समथिंग, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग इट। टू इंक्रीज इसका सेम बोला है ना इसने। अच्छा, तो सेम बोला है तो भाई इसका फिर ऑगमेंट ही आएगा। कंक्रीट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो है ठोस होती है ना, जो हिंदी में आपको पता होगा, ठोस होती है, जो पक्की होती है। अच्छा, अकोमुलेट का मतलब क्या होता है? अकोमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। ठीक है, गैदर करना, किसी चीज़ को गैदर करना, पाइल अप करना, पैसे इकट्ठे कर रहा है, वो होर्डिंग कर रहा है ना। कई लोग आपने देखे होंगे कि वो क्या करते हैं भाई? पैसों की क्या कर लेते हैं? होर्डिंग कर लेते हैं, सामान की होर्डिंग कर लेते हैं। दुकानदार अपने गोदामों में कितना सारा सामान जो है वो होर्ड करके रख लेते हैं, बाद में उसको महंगी चीज़ों में मतलब बेचते हैं, है ना। सो अकोमुलेट उसी का मतलब होता है गैदर करना। एक और वर्ड है इसके लिए, अमास। when you amass something, amass the money, that means आप उसकी होर्डिंग कर रहे हो, उसको जमा कर, जमाखोरी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब्रिज जो है ना, ये आपका एनलार्ज का क्या होगा? एंटिनम होगा। अब्रिज का मतलब क्या होता है? संक्षेप करना। कोई, सॉरी इसके स्पेलिंग गलत है,
संक्षेप करना किसी चीज़ को, मतलब उसको छोटा कर देना। टू 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 ये क्या आएगा, डिक्रीज। सिंपल भाषा में यही कर लो, टू डिक्रीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डेजोलेट। देखो पिक्चर से देखो, डेजोलेट क्या दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना कि कोई भी नहीं है यहाँ पे। जब कोई क्या है भाई, सुनसान जगह होगी, जब कोई उजाड़ होगा, है ना, वहाँ पे कोई आवाज। मैं आधी पंजाबी आधी हिंदी लिख रही हूँ, सॉरी। ड ड ड आएगा, उजाड़ होगा, सुनसान होगा। ठीक है, तो वो क्या होगी भाई, डेजोलेट होगी ऐसी जगह। ठीक है, सो यहाँ पे जो इसका इसने क्या पूछा, सेम पूछा है ना मीनिंग। डेजोलेट है, सुनसान है, तो फिर ये इसका जो सेम है ना ये आएगा। सेम मतलब पूछा है इसने, अगर तो सेम पूछा है ना तो फिर इसका ड्रेरी ही आएगा, क्योंकि ड्रेरी का मतलब होता है, देखो ड्रेरी का मतलब क्या होता है, कोई डार्क एंड ग्लूमी जगह, उदासीन वाली कोई जगह जो होगी। ठीक है, प्लेस। सो उसी कंटेक्स्ट में इन्होंने ये पूछा है। सो डार्क एंड ग्लूमी है, वहाँ पे कोई लोग जाते भी नहीं होंगे, चहल पहल नहीं होगी, है ना। सो ड्रेरी प्लेस, इट्स अ ड्रेरी स्ट्रीट, ड्रेरी प्लेस, सुनसान है, उजाड़ है, उसको हम बोल देंगे। चलो सारे पे ये सेम सेम ही पूछी जा रही है, या मैंने ही गलत कर दिए हैं ऊपर। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन आया था ना, इसके ना ग्रेस मार्क मिली थी पेपर में, ये सबको ही ग्रेस मार्क्स मिली थी, इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी थी। ठीक है, तो इसमें सबको ही ग्रेस मार्क्स मिल गया था, उसने सेम एज गिवन बोला था। तो ऑडेसिटी, बोल्डनेस, फियर, ह्यूमिलिटी, मैं इसका मतलब समझा देती हूँ क्या है। कोबोजा इसका मतलब क्या होता है, कायरता। ठीक है, कायरता। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को करने की हिम्मत करते हैं। ठीक है, हिम्मत करना। और बोल्डनेस का भी क्या मतलब होता है, बहादुरी, हिम्मत करना, हिम्मत होना। फियर का मतलब क्या होता है, डर। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, विनम्र। ह्यूमिलिटी, विनम्रता। जब आप में क्या होती है, विनम्रता होती है, मॉडेस्टी होती है ना। तो ये इसके मीनिंग है। तो लेकिन इसका जो है ये सबके लिए इग्नोर हो गया था, तो इसके ग्रेस मार्क्स मिले थे सबको। चलिए, ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, मुझे लगता है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स आप खुद लोग कर सकते हो, तो मुझे इसका होमवर्क बताना क्या है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे सही स्पेलिंग बताने हैं इसके क्या है। इतना एफर्ट आप खुद डालोगे, मैं नहीं करूँगी। ये भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो करेक्ट स्पेलिंग आप बताओगे। चलिए, ओके, ये भी इनकरेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, इसका भी बताओगे। मैं इसका मतलब, चलो ये मैं ही करवा देती हूँ। अलॉट, अलॉट का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ जो है उसका आवंटित होती है, जब वो डिवाइड करी जाती है। एक तो ये इसकी कॉनोटेशन बनती है व्हेन वी डिवाइड समथिंग, ठीक है। और दूसरी इसकी कॉनोटेशन बनती है जिम्मे करना, जिम्मे देना या जिम्मे करना। जब जब किसी चीज़ की अलॉटमेंट होती है ना, कहते हैं कि ये वाला जो एरिया है ना, अब आपको अलॉट कर दिया गया है कि अब ये आपके जिम्मे है, आपने ही संभालना है। तो दो कॉनोटेशंस इसकी बनती है, एक आवंटित करना वाली, बांटना वाली, डिवाइड करना वाली, और दूसरी है इसकी जिम्मे देने वाली। चलिए, तो ये ईडियम है ऑन बोर्ड। व्हेन यू ऑन बोर्ड समवन, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, उनको जॉब में आप क्या कर रहे हो, ज्वाइन करवा रहे हो। नई ज्वाइनिंग आप लोगों ने देखा होगा ना, वेलकम ऑन बोर्ड, दैट मीन्स कि आपकी जो न्यू ज्वाइनिंग हुई है उसके लिए आपका वेलकम है। तो ज्वाइनिंग जब हम करते हैं ना, नई नई ज्वाइनिंग करते हैं, उसको हम बोल देते हैं ऑन बोर्डिंग। हाँ जी, फिट्स एंड स्टार्ट। देखो फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब पता क्या होता है, कोई काम जब हम शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं, ठीक है, और इरेगुलरली करते हैं, मतलब उसको कंसिस्टेंटली नहीं करते, कभी कर लिया कभी रुक गए, 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 कभी कर लिया कभी रुक गए। तो इस तरीके के जो काम होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स।
ठीक है, इसीलिए वो जो है कामयाब नहीं हो पाता। चलिए, क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब पता क्या होता है? क्राई फॉर द मून का मतलब होता है व्हेन यू वांट समथिंग इम्पॉसिबल। अब देखो वो बंदा क्या है, वो चांद, ये पिक्चर को देखो जरा ध्यान से, वो चांद को धरती पे लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हो सकता है? इट इज़ इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट आस्क फॉर द मून। आप अगर कह दो कि जाओ भाई मुझे चांद ला कर दो, ऐसे हो सकता है? कोई मांग ले आपसे चांद, आप नहीं ला के दे सकते, है ना? तो दैट इज समथिंग इम्पॉसिबल। सो इसका क्या आएगा? आस्क फॉर द इम्पॉसिबल। दैट मीन्स आप कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो कि इम्पॉसिबल है। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैन काइंड। हाँ जी भाई, इसका क्या आएगा? पहले तो एक चीज़ याद रखो, जो लॉजी होती है ना, लॉजी, ठीक है, जो लॉजी होती, इसका मतलब क्या होता है? स्टडी। तो जब आएगा स्टडी ऑफ मैन काइंड, ठीक है, जब आएगा स्टडी ऑफ मैन काइंड, वहां पे क्या आएगा? एंथ्रोपोलॉजी। क्या आएगा? एंथ्रोपोलॉजी। लेकिन जो बंदा इसकी स्टडी करता होगा वो कौन होगा? लॉजिस्ट। तो इस्ट से आपने याद रखना है, इस्ट का मतलब है पर्सन। इस्ट से आप याद रखना कि हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर लॉजी आ गया वो तो स्टडी है, अगर लॉजिस्ट हो गया दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु स्टडीज दैट। ठीक है, सो वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, या फिर वन हु स्टडीज ह्यूमैनिटी या ह्यूमंस, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सो इसका आंसर क्या होगा? बी। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? वन हु स्टडीज एंशियंट थिंग्स एंड कल्चर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। ये है वन का आंसर। फिर है पैथोलॉजिस्ट। पैथो से याद रखना है डिजीजेस, वन हु स्टडीज डिजीजेस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिस्ट। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, ये कौन होता है? आई की डिजीजेस का डॉक्टर। ठीक है, वन, ये फोर्थ का आंसर है। ठीक है, वन हु स्टडीज डिजीजेस ऑफ आई। आई के डॉक्टर होते हैं ना, डिसऑर्डर, आईज के जो डिसऑर्डर्स होते हैं या आईज की जो बीमारियां होती हैं उनको जो देखते हैं, स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ओके, तो इसको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट बना लेना अपने। चलो नेक्स्ट है अ सेल्फ गवर्नमेंट कंट्री और रीजन। सेल्फ गवर्निंग कंट्री। हाँ जी, सेल्फ गवर्निंग से हमें पता चल रहा है अपने आप, तो इसको क्या हम बोलेंगे? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? फ्री है भाई, अपने आप ही कोई काम कर रहा है इंडिपेंडेंटली, किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। सो दैट मीन्स वो क्या हो गया भाई? सेल्फ गवर्निंग कंट्री रीजन है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है भाई? लोकतंत्र। जो हमारा देश है भाई, लोकतंत्र है ना, इट्स तंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। अब रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक एक ऐसा देश होता है, अ कंट्री विद एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, जहां पे क्या होता है? इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है एंड एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो भी इलेक्शन के थ्रू होती है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो भी इलेक्टेड होता है। यूनियन का मतलब क्या होता है? संगठन, संगठन। ठीक है, आई होप दैट हेल्प्स। चलिए, अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग। जब हम कोड लैंग्वेज में कोई मैसेज जो है लिख के किसी और को देते हैं, अक्सर ये कौन करते हैं? जो स्पाइज वगैरह होते हैं ना, तो वो सीक्रेट कोडिंग लैंग्वेज में जो है वो मैसेजेस लिखते हैं। तो ऐसा कोई ऐसा सीक्रेट मैसेज या वे ऑफ राइटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? साइफर। ठीक है, वो क्या होता है? साइफर। इसको याद रखना है, तो इसका थर्ड आंसर होगा। कैलीग्राफी क्या होती है अभी? आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग कर लो या ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कार्टोग्राफी क्या होती है? प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग और प्रोड्यूसिंग मैप्स, या ड्राइंग मैप्स होता है बेसिकली।
ड्राइंग मैप्स, जो मैप्स बनाते हैं ना लोग, वो क्या करते हैं, कार्टोग्राफी करते हैं। लेक्सिकोग्राफी क्या होती है, प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। कभी आपको पेपर में राइटिंग मिल जाएगा, कभी आपको एडिटिंग मिल जाएगा, और कंपाइलिंग मिल जाएगा कभी। ठीक है, तो आपने ये दोनों याद रखने। कंपाइलिंग, मेरी हैंडराइटिंग कितनी ही गंदी है। प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग, कंपाइलिंग डिक्शनरीज। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, लेक्सिकोग्राफी, डिक्शनरी लिखने की जो होती है ना वो। अब स्टूडेंट्स ये ना आपके आगे क्या आया था, क्या बोलते हैं इसको, पैरा, पैसेज। ओके, सो इसके लिए ना मैं थोड़ी देर क्या करती हूँ, अपना कैमरा जो है हाइड कर लेती हूँ, सो दैट कि आपको ये पूरा का पूरा दिखे। सो आई रियली होप कि ये आपको पूरा का पूरा दिख रहा होगा। अब क्योंकि यहाँ पे सेम स्लाइड पे क्वेश्चंस लाने जो डिफ़िकल्ट थे, सो इसकी मैंने एक्चुअली पिक्चर ही यहाँ पे लिखी, क्योंकि टाइप करना ये मुश्किल हो रहा था। चलिए, तो पहले ना इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, या फिर एक काम करती हूँ मैं, इसको मैं आपको देती हूँ होमवर्क में। जस्ट ट्राई टू रीड इट एंड रिवाइज इट। ठीक है, रीड करो इसको, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, देन पूरे के पूरे उसको पैसेज को इसको रिवाइज करो, दोबारा से पढ़ो, दोबारा से री रीड करो, एंड देन ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन, इसके ना स्क्रीनशॉट्स ले लो, सो दैट कि आप बाद में इसको कर पाओ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप ले लिया होगा। इसका भी ले लो, इसका भी, दिस ऑल्सो, ये भी, ये भी। हाँ, तो ये जो जितनी पीडीएफ है ना, ये सारी की सारी, ठीक है, ये मैं आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, लर्न विद अंकुश गिल। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे मेरी और भी एसएससी की भी पीडीएफ्स पढ़ रही हैं, और ये भी जो DSSP की जो होंगी पीडीएफ्स, ये भी मैं यहाँ पे आपको दे दूंगी। इसमें से भी आप ये जो पैसेज और क्वेश्चंस है उसके आप ले सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। ये क्लास जो आपकी रोज़ 6 बजे लगेगी, इसकी थ्योरी भी जो है मैं करवा दूंगी, जो ऑल कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए होगी, उसका भी मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी। ठीक है, सो आपने रोज़ आना है क्लास में और इसको करना है। ओके, चलिए बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।